चुनाव चालीसा में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में अमर सिंह की रैली में अमर के समर्थकों ने एक लड़की को बुरी तरह से पीटा। ये लड़की भी अमर सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक मंच की नेता हैं और अमर की ही सभा में इनके साथ बदसलूकी की जा रही है। मुजफ्फरनगर के खतौली की ये घटना है, जहां आज अमर सिंह जनसभा करने पहुंचे। ये लड़की मुजफ्फरनगर सदर सीट से टिकट चाहती थी, लेकिन इसे टिकट नहीं मिला। आपको बता दें, इस महिला को टिकट नहीं मिला तो ये इसी सिलसिले में अमर सिंह से बातचीत करना चाहती थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों को जैसे ही इस बात की भनक हुई, ये सभी कार्यकर्ता उस महिला पर लात घूंसे बरसाने लगे। और अब चुनाव से जुड़ी 3 बड़ी खबरें आपको देखकर बताते हैं किस तरीके से क्या क्या हुआ आज चुनाव से जुड़ी खबरों में। चूड़िया कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे पहले आज चुनाव आयोग की जीत हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हाथियों के ऊपर पर्दा लगा रहेगा। उत्तराखंड में हुंकार भरी मायावती ने, और किस तरीके से हुंकार भरी आपके सामने। उन्होंने कहा कि जमकर वोट करो और हाथी पर मोहर लगाओ। सोनिया का वार रहा पंजाब में, जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद थे और सोनिया ने विपक्ष को अपने निशाने पर लिया और जमकर हमले साधे। इतना ही नहीं, कहा कि अकाली सरकार को वोट गलती से भी मत देना। पंजाब में सोनिया गांधी ने कहा, बादल के राज में यहां अंधेरा ही अंधेरा है, तो इसके जवाब में सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जोरदार हमला बोला। खेती और कारखानों के लिए बिजली नहीं है, आम आदमी के लिए बिजली नहीं है, पूरे प्रदेश का भविष्य अंधेरे में है। आखिर ऐसा क्यों? अकाली बीजेपी सरकार पर सोनिया गांधी का हमला यही नहीं रुका। सोनिया ने कहा, बादल सरकार ने पंजाब के सिर से ताज छीन लिया है। पंजाब की अकाली दल भाजपा सरकार ने इस सूबे को की ऐसी हालत कर दी है कि जो पंजाब देश में पहला नंबर पर था, आज वह 12वें नंबर पर आ गया है। सोनिया गांधी ने आज बादल सरकार से केंद्र के पैसों का हिसाब मांगा। कहा, गठबंधन सरकार बताए कि दिल्ली से भेजे गए हजारों करोड़ रुपए कहां गए। हमारी यूपीए सरकार ने पंजाब की प्रगति के लिए इन योजनाओं में हजारों करोड़ रुपए दिए। आखिर वह पैसे कहां इस्तेमाल हुए? सच ये है कि इन पैसों को पंजाब के विकास में लगाने की बजाय अकाली दल भाजपा सरकार ने उसे संगठन पर खर्च किया है।
पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अकाली सरकार के कामकाज पर अटैक किया, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने अमरिंदर के बयान से ही उन पर पलटवार कर दिया। और इन्होंने जी 5 साल रही है जिन्ना बिगाड़ पाया साडे सूबे, चाहे आर्थिक तौर पर, समाजिक तौर पर, कानूनी व्यवस्था खत्म हो गई। कोई भी चीज कितने भी इधर झाको या उधर झाको सारे बीजेपी का प्रचार करने होशियारपुर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस का जमकर मजाक उड़ाया। प्रधानमंत्री आया अमृतसर की धरती के उत्ते, प्रधानमंत्री अमृतसर की धरती के उत्ते सारे पंजाब की रैली हुई, 25,000 कुर्सी लगी, 5,000 बंदे बैठे, चादर पापा ढकते सी। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी अकाली गठबंधन के बीच जुबानी जंग जारी है। दो मुख्यमंत्रियों में फैसला नहीं करना। एक पासे थोड़े अपने सरकार बादल जे सवेरे 5 बजे उठ के रात के 12 बजे तक मन लगता कोई पंजाब का पेट नहीं, दूसरे पासे वो राजा जो 12 बजे तो पहले उठता ही नहीं, 5 बजे जाते हैं तो दारू की बोतल खोल लेते हैं। लोग बीजेपी और अकाली वाले समझते हैं कि ऐसा जरूर करके या साढ़े कांग्रेस के वर्करों के पर्चे करके पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि उनके पिता प्रकाश सिंह बादल को यह भी नहीं मालूम कि उनके कितने पोते हैं और उनकी उम्र क्या है। दरअसल सुखबीर कांग्रेसी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के आरोप का जवाब दे रहे थे। अमरिंदर ने आरोप लगाया था कि प्रकाश सिंह बादल अपनी उम्र गलत बता रहे हैं। बादल साहब पूछो थोड़ा पोते की उम्र कितनी है, उन्हें पता ही नहीं होना। और पुछना पोता कितने पढ़ते हैं जो बच्चे सुखबीर के किन्ने उन्हें पता ही नहीं, वो तो जमा। यूपी की मुख्यमंत्री मायावती ने आज उत्तराखंड की जनता से बीएसपी को जिताने की अपील की। मायावती ने कहा, अभी तक यहां गलत पार्टियों का राज रहा है, जिसकी वजह से राज्य का विकास नहीं हो सका। उत्तराखंड राज्य में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों अर्थात कांग्रेस, बीजेपी वे अन्य विरोधी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। मायावती ने उत्तराखंड के लोगों से कहा कि अगर राज्य को बचाना है तो किसी भी कीमत पर इस बार इन्हें सत्ता में नहीं आने देना होगा। यदि आप लोग अपने राज्य में अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को अपने राज्य में कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को किसी भी कीमत पर इस बार इन्हें यह सत्ता में नहीं आने देना है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मायावती ने वोटरों से अपने वोट की हिफाजत बहु बेटियों की तरह करने की अपील की। आप लोगों को अपने वोटों की हिफाजत अपनी बहन बेटियों की इज्जत की तरह खुद करनी है। आप लोगों को अपने वोटों की हिफाजत अपनी बहन बेटियों की इज्जत की तरह खुद करनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज साफ कर दिया कि चुनाव तक हाथियों और बीएसपी नेताओं की मूर्तियों से पर्दा नहीं हटेगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के मूर्ति ढकने के आदेश को सही ठहराते हुए धीरज प्रताप सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। बीएसपी ने हाथी के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस को सपने में भी हाथी सता रहा है। ठीक है, आपने हाथी को ढकवा दिया, जो आपके सपनों में हाथी सता रहा है उसको कैसे ढकाएंगे? वो तो आपको सताता ही रहेगा। और ये भूल गए कि हाथी को ढकने या दबाने से हाथी उनमें से नहीं जो दब जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाथी के हथियार से कांग्रेस पर वार किया। कहा, यूपी का हाथी कांग्रेस की वजह से मोटा हुआ है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा केंद्र का पैसा था वो हाथी खा गया, हाथी लूट ले गया। हम पूछना चाहते हैं, जब हाथी उत्तर प्रदेश का पैसा खा तो आगे तक कांग्रेस कहां थी? और इस हाथी को मोटा और तगड़ा किसने होने दिया? अगर किसी ने होने दिया मोटा और तगड़ा और लूटने को दिया तो वो कांग्रेस और कांग्रेस के साथ है।
उत्तराखंड की लड़ाई में बीजेपी को राहुल गांधी की ललकार। राहुल ने बीजेपी से सवाल किया कि चुनाव से ठीक पहले पार्टी को खंडूरी की याद क्यों आई। चुनाव से 3 महीने पहले बीजेपी ने खंडूरी जी को बात कहते हैं भैया खंडूरी जी जरूरी है। उससे पहले राहुल गांधी ने घोटाले के हथियार से भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कहा, जनता से ही सुनिए यहां कितने घोटाले हुए हैं। पिछले 5 साल से यहां बीजेपी ने राज किया, भ्रष्टाचार था यहां पे। आपको क्या लगा? भ्रष्टाचार था, स्कैम थे। थोड़ा बताओ नाम, स्कैम का नाम बताओ मुझे, मैं भूल गया हूं। क्या नाम था उसका? स्टूडियो क्या था? देहरादून में आज नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने एक तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की तो दूसरी तरफ निशंक का खुलकर बचाव किया। हमारे किसी भी नेता पर किसी भी एजेंसी के द्वारा, किसी भी कोर्ट के द्वारा, किसी के न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार के आरोप स्थापित हुए नहीं है। शुक्लू कमेटी ने शीला दीक्षित को कॉर्नर करके उनके ऊपर चार्ज रखे, उस पर क्या कार्रवाई की? दिल्ली के कांग्रेस मंत्री को लोकायुक्त ने जिम्मेदार ठहराया, उस पर क्या कार्रवाई हुई? उत्तराखंड के घमासान में कूदी लेफ्ट पार्टी। वृंदा करात ने कहा, कांग्रेस राज्य की जनता को गुमराह कर रही है। आज कांग्रेस उत्तराखंड में विकल्प का दावा करती है, तो क्या कांग्रेस उत्तराखंड में दिल्ली की सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एक भी आवाज उठाएगी? उत्तर प्रदेश में सीएम की गद्दी के लिए बीजेपी में होड़ की खबर पर कांग्रेस ने आज चुटकी ली। गिरिजा व्यास ने देहरादून में कहा, बीजेपी ख्याली पुलाव पका रही है, यूपी में बीजेपी के सत्ता में आने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि वहां पर सरकार नहीं बन रही भारतीय जनता पार्टी को, तो बहुत नीचे है। सबसे नीचे यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो ये तो वैसा ही हुआ कि भैया नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। यूपी के युद्ध में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मुलायम सिंह पर जुबानी हमला किया। कहा, मुलायम सिंह संघ के खिलाफ कभी कुछ क्यों नहीं बोलते। मुलायम सिंह जी के बयानों को जरा मैं देखूं, कहीं संघ के खिलाफ कभी बोले हो तो? एक शब्द संघ के खिलाफ नहीं बोलते मुलायम सिंह जी, एक दरवाजा खुला रखते हैं। चुनावी घमासान के बीच जयपुर में सलमान रश्दी का वीडियो कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई। मुस्लिम संगठनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में रश्दी के बोलने का विरोध किया था। आप सेंटीमेंट्स को हर्ट करना चाहते हैं मुस्लिम्स के, इसके अलावा कोई पर्पस नहीं। रश्दी की वीडियो कॉन्फ्रेंस कैंसिल किए जाने पर बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा कि राजस्थान सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए। जब कभी कोई हुकूमत फंडामेंटलिस्ट और कट्टरपंथियों के सामने झुकती है तो राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से बहुत खराब संदेश जाता है इसका। चुनावी माहौल में रश्दी मामले ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को मुश्किल में डाल दिया। पहले शीला दीक्षित का बयान आया कि रश्दी का दिल्ली में स्वागत है, मगर 1 घंटे बाद शीला अपने बयान से पलटी। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी पर जूता नहीं फेंका। दरअसल इंडिया टीवी ने उद्धव से राहुल पर जूता फेंकने की घटना पर प्रतिक्रिया मांगी। इस पर उद्धव ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। मैंने नहीं फेंका। राहुल गांधी की सभा में राहुल गांधी की तरफ जूता फेंका? मैंने नहीं फेंका। चुनाव चालीसा में अभी 25 खबरें हुई हैं। बाकी 15 खबरें एक ब्रेक के बाद। कांग्रेसी सांसद राज बब्बर ने आजमगढ़ की रैली में कहा कि गैर कांग्रेसी पार्टियां यूपी में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती रही हैं। जिसके पास में टूटे हुए साइकिलें नहीं थी, उन्होंने बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियां ली अपने लिए, फिर अपने बच्चों के लिए, फिर बंगले लिए, फिर उसके बाद में और पैसा इकट्ठा किया। आप 22 साल पहले का इनका इतिहास देख लीजिएगा और 22 साल के अंदर इनका सबका इतिहास देख लीजिएगा। केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि आरक्षण का विरोध हर सूरत में गलत है। आरक्षण का विरोध संविधान का विरोध है। अरुण जेटली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मजहबी आरक्षण का नारा देकर चुनावी मुद्दे को भटकाने की कोशिश की है। आरक्षण का नारा देकर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी गवर्नेंस एजेंडा से बदल के डिवाइसिव एजेंडा पे ले आए। यूपी के संग्राम में दल बदल का खेल जारी है। बीजेपी से निकाले गए नेता रामाशीष राय ने आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया।
बाबू कुशवाहा के पार्टी में शामिल किए जाने के बाद बीजेपी ने इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। कांग्रेस में शामिल होते ही रामाशीष राय ने राहुल का राग अलापना और बीजेपी पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। इस देश का भविष्य राहुल गांधी के हाथों में है। भारतीय जनता पार्टी में अब ईमानदार की नहीं, मालदार की पूछ हो रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी। यहाँ पे कुंभ के मेले में घोटाला हुआ, जमीनों में घोटाला हुआ, न जाने कितने घोटाले यहाँ पे किए। एक चीज की समझ में आती है कि जिस पार्टी को जहां मौका मिला, जितना मौका मिला, उसी में देश को लूट लिया। यदि वो खेद प्रकट नहीं करेंगे तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा। हाईकोर्ट ने उसको सिरे से खारिज किया। एक कांग्रेस के कुप्रचार का शिकार हुई। प्रशांत भूषण ने कहा कि टीम अन्ना जनता को लोकपाल और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जगाना चाहती है। जनता अपने उम्मीदवारों को ईमानदारी की कसौटी पर कसे। चुनाव के माहौल में ये देखना जरूर। पंजाब के चुनावी घमासान के बीच टीम अन्ना ने आज अमृतसर में जनसभा की। अन्ना के सहयोगी प्रशांत भूषण ने जनसभा से पहले स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग का दौरा किया। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे को मिला समाजवादी पार्टी का टिकट। अमरमणि के बेटे अमनमणि त्रिपाठी को समाजवादी पार्टी ने महाराजगंज के नौतनवा सीट से उम्मीदवार बनाया है। अमनमणि ने आज अपना नॉमिनेशन दर्ज करा लिया। आज पंजाब में पुलिस ने छापेमारी कर शराब की बड़ी खेप जब्त की। फजिल्का में पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट ने जॉइंट रेड डालकर एक ठेके से 17,000 विदेशी शराब की पेटियां बरामद की, जबकि दिल्ली के मयूर विहार में पुलिस ने एक शख्स को 25 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। चुनाव चालीसा में अभी 35 खबरें हुई हैं। बाकी 5 खबरें एक ब्रेक के बाद। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 3 जगहों से बेहिसाब कैश बरामद किया गया। कानपुर के फजलगंज में एक प्राइवेट बस से 26.5 लाख रुपए मिले। देहरादून में पुलिस ने एक इनोवा गाड़ी से 3 लाख रुपए जब्त किए। उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अलग अलग गाड़ियों से कुल 39 लाख रुपए जब्त किए। पंजाब के मोहाली में टीवी स्टार डॉली बिंद्रा ने बीएसपी के समर्थन में जमकर चुनाव प्रचार किया। नीले रंग की रंगी डॉली ने लगे हाथों राजनीति में उतरने का इशारा भी कर दिया। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने आज हरिद्वार में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। हेमा ने यहां बीजेपी उम्मीदवार सुनील गुप्ता के लिए वोट मांगे। हेमा मालिनी की इस जनसभा में हजारों की भीड़ जुटी। अलीगढ़ में कवि प्रेम किशोर पटाखा ने गीतों के जरिए लोगों को उनके वोट की अहमियत समझाई। हथकंडों पर है हथकंडे, है गुंडे शरणम पटाखा बोले बम बम। इलाहाबाद में एक निर्दलीय उम्मीदवार गधों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे। इस अनोखे उम्मीदवार को देखने के लिए भीड़ भी उमड़ पड़ी। कौशल आनंद मिश्रा नाम के इस निर्दलीय उम्मीदवार के साथ 5 गधे थे। इन गधों के गले में तख्तियां लटकी थी। इन तख्तियों पर यूपीए के बड़े नेताओं के नाम लिखे थे। चुनाव चालीसा लेकर हम फिर आएंगे कल रात 9 बजे।